राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मूछें होती हैं वे ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिलाओं के लिए बेहद शुभ होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि लड़कियों की मूछें होती हैं तो इसका आखिर समुद्र शास्त्र में क्या मतलब है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वह नव जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हों तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से वह निशान हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए पहले जान लेते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूछें कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर की उंगलियां, शरीर पर बने चिन्ह या तिल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीकों से आप उस व्यक्ति के क्षेत्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे इस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है, क्या यह लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म में चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी उनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती हैं, पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग अंदर की तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही बातों के बारे में। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट के समान हो तो वह महिलाएं हमेशा गरीबी और दरिद्रता में जीवन गुजारती हैं। पेट का अधिक लंबा होना अशुभ माना जाता है, तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और छोटे और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। मसूड़े का काला होना भी शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियां काफी गंदी रहती हैं तो माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्रों में दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के गैप को खूबसूरती में दाग मानते हैं। समुद्र शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें बताई गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप काफी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वह लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है वह लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान करने की क्षमता होती है जो कई लोग मिलकर भी नहीं हल कर सकते। यह लोग अपने जीवन को भरपूर एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। यह लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दकियानुसी बातें समझ में नहीं आती। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वह जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी खुशियों से भर देते हैं। इनके भाग्य से उनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला होता है। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह जिस क्षेत्र में भी जाते हैं बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे निशानों के बारे में जो यदि किसी स्त्री में हो तो वह अपने परिवार के लिए काफी भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं।
यह लड़कियां अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती हैं। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 3, लंबी नाक। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्च करने का शौक होता है लेकिन उनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वह बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वह इसे दोगुना करने का हर संभव प्रयास करती हैं। उनका परिवार और पति इससे हमेशा खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में उनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहता है और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है तो वह बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और यह किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप मोटिवेशनल कोट्स सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से एक चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में जिस महिला की नाक पर तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 9, नाभि के पास तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। उनके जीवन सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। यह धन संचय में माहिर होती हैं। यह घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। यह बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 10, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का निशान होता है वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। नंबर 11, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। नंबर 12, जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान होता है तो उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये लड़कियां स्वयं भी खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। नंबर 13, जिस लड़की के नेत्रों के ऊपर अथवा नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए और आंखों की पुतली काली व सफेद दूध के समान हो वह बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिसकी चाल राजहंस के समान और जिसकी कमर बाघ के समान पतली हो।
ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती है। नंबर 14, जिन लड़कियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों, एक दूसरे से सटी हुई ना हों और धनुष के समान झुकी हों, वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो, वह लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आसपास में सटी हुई हों, तो यह शुभ होता है। नंबर 15, जिस महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं, वह महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है, उस घर में यह सौभाग्य लेकर जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।